तो मेरे माता पिता की वहाँ गुरु का नाम दान ले लिया था तो नुगरा भी हो। कदे कदे नजदीक सत्संग में तो जाया करो, रोज नहीं जाओ तो संतों का दर्शन करो, दर्शन लाभ से ही प्राप्त हो जाता। पुण्य कुछ न कुछ तो सत्य की कमाई करो, साथ वही चलेगा। क्यों रे यार रोज लड़े। एक दिन पास में सत्संग ही सेठ जी चले गया और नियम भी ऐसा करो, अगर कोई पिया वालों सत्संग में आ गया हो तो सत्संग बिखर जा। 10-15 जना खड़ा हो गया, अरे सेठ जी सत्संग में आया। अब कोई अचंभो वाली बात तो है कोई नहीं, है नहीं। 10-15 जना खड़ा हो गया, कोई कहे सेठ जी अट्टे बैठो, कोई कहे अट्टे बैठो, कोई को बस नहीं चाले नहीं तो अट्टे बिठा ले। अब सेठ जी आता ही बेटी सत्संग थोड़ी डामाडोल। हाँ, लेकिन सेठ जी कोई सत्संग की तरफ ध्यान नहीं दियो। संत महापुरुषों ने क्या, आओ सेठ जी आओ, है नहीं। सेठ जी लेर सारो लेर बैठे जो नींद आ गई। नींद में कोई हुनिया न कोई सामने, नींद को आनंद ले लिया। और जो ही प्रसाद को टेम हुई आरती करी, प्रसाद दे दी सेठ जी घरे। रात कुछ बाकी ही 2 बजे घरे पहुंच गया। जार देखो रे गर्मी को टेम में माचो लेर सेठ जी बारिश हो गया। सेठ जी मन में विचार करियो, सेठानी पूछी रात का सत्संग में कई सुनियो और आपा कोई सुनिया न कोई सामने। गजब हो गया, लेकिन आपा तो दुनिया चलावा, सेठानी ने तो बनानी है, कुछ न कुछ मंत्र सीख लो। हाँ, सेठ जी क्यों रे आपा गया जद क्यों आओ सा, और पचे आपा क्यों बैठो सा, और पचे प्रसाद दी के जावो सा। 3 बातें सीख गया, पचे और कई चाहिए। आओ सा, बैठो सार, जाओ सा। सेठ जी को पाठ ने याद कर लो, कटी भूल पड़ गई तो तपती हो जाओ। रात बाकी ही, आओ सा बैठो सा जाओ सा, आओ सा बैठो सा जाओ सा। जो ही सेठ जी को पाठ चल रही और नींद आ गई, नींद में ही चल रही हो पाठ। और सेठ जी के 4 चोर आया। जो चोरा को महीना आया कि आओ सा, चोर देखे थारी बली उठे तो सेठ जी देख रहे दिखे बेटा। हाँ, सेठ जी जाग रहे दिखे बेटा। मालूम नहीं हो तो पाठ चल रही हो बेटा। जो चोर नीचे बैठे के बैठो सा, चोर देख रहे थारी बली एक एक बात देख रही। सेठ सुबह पर नंबर ले ले अपन गांव में सुबह सजा करा दे। अब कई करनो रियो, चोर देख रहे नहीं हो तो अब रात का ही राजीपो कर लो। जो सुबह तक चोरी पुलिस वाले ने तो मालूम नहीं पड़े। चोर जितो भी पहली को चोरी करोड़ो माल हो, सोनो चांदी पोटली बांध और सेठ जी करने आ, और अंदर ही आ गया। क्यों सेठ जी ने जगाया। सेठ जी के बोल कथे तो सब जानो। सेठ मारवाड़ को क्यों जाना तो कोनी कौन, मामलो कुछ गड़बड़ है। मामलो कि मैं तो जानता हूं पर थारा मुंडा सुनबो चाहूं, मैं तो सब जानू पर थारा मुंडा सुनबो चाहूं। के सेठ जी में था के चोरी कर पायो। सेठ के थारी बलियो गजब हो जा के पचे कथे क्यों आओ सा। सेठ जी करो बेटो पाठ अठले फिटो तो दिखे बेटा। और के पचे में बैठिया ते मैंने देख लियो जब मैं नीचे बैठे होता क्यों बैठो सा। सेठ जी ने 3रो पाठ याद ही हो, पचे मैं क्यों तो जाओ सा। सेठ जी करो मंत्र बेटो अठले फिटो। हाँ, क्यों रे वो थुई है, मैं मालूम तो पड़ गई। सेठ क्यों रे गजब हो गया। आपा सत्संग में गया तो भी नहीं कही में कही है या तो प्रसाद है। वो कह रहे सारी प्रसाद इतनी लंबी चौड़ी प्रसाद क्या गाँव पोटली बांधर क्या भेजी, जाने कोई घर का के कांसो भेजियो। हाँ, क्यों सेठ जी तो पकाई प्रसाद है, देखे तो सोना चांदी का। वो कौन सा प्रसाद, जितो भी आज तक चोरी करी जो सब माल थे ले लो, पर मने पुलिस में मत दीजिए, पुलिस में मत दीजियो, है ना। क्यों ऐसे हाथ के मैं हाथ ऐसे माल के हाथ नहीं लगाता हूँ, हिराते रख दे, सिराती रख दे, ऐसे माल के हाथ नहीं लगाता हूँ। वो था हरिश्चंद्र की औलाद बन रही हो बेटा, अबे ले। और ठीक है कि आज के बाद मैं तेरे को इस गांव में नहीं देखना चाहता हूँ कि गांव की बात करो 100 किलोमीटर दूर चले जाऊं, जिंदगी में अटले मुंडो नहीं करूं। पर आप बात है जानवर चाहे हाथ खड़ा करो नहीं, देखो कैसी तपती बेटी। एक दिन सत्संग में पोटलिया आ गई, मनिया डरा गयो, है ना। अब सुबह सेठानी ले और क्यों ठीक है आज के बाद कोई तू भी मत कीजिए, मैं भी नहीं कहूँ चले जा यहाँ से।
सेठानी आई कि आज दुकान नहीं खोलनी कही, उठो को नहीं कही कि 3 दिन की छुट्टी। वो था बाप मरियो जब भी 3 दिन की छुट्टी नहीं रखी, आज 3 दिन की छुट्टी का रख हाँ मालूम नहीं लॉटरी खुल गई बेटी। हाँ क्या आज 3 दिन की छुट्टी क्या रख रहा हो क्या आज 3 दिन की छुट्टी क्या वो कही है कि वो तो प्रसाद कि वो कौन सा प्रसाद घर का के सबके कांसो लायो हुआ देखे तो भी मैं सोना क्यों सेठ जी वो कही करियो। सेठ जी सब बातें सेठानी ने बता दी। मैं सत्संग में गयो और ऐसो पाठ और अपने माल मिलियो। सेठानी माता के हाथ लगा दिया थाने लड़ झगड़ भी सत्संग में भेजा तो इथे माया को त्याग नहीं करियो। मन वचन कर्म शुद्ध लगार अगर सत्संग ग्रहण कर लेता तो 84 को फंदो ते वटे भी गया तो माया को त्याग नहीं करियो। पति देव गजब कर दिया है क्या गजब कर दिया कई गजब करियो। इतनी लॉटरी खुली गजब कर दिया। क्या लॉटरी कब तक है? जब तक सांस चल रही है, जब तक हाथ खड़ा करो। अपनी बंद थोड़ी हुई नरा न करंट आयो कटे अपनी बंद तो नहीं बनी। हाँ है ना कि ये सांस है जब तक माया पूंजी है और सांस बंद होते ही जय सिया हाथ तो खड़ा करो भज राम भज तपती मेटो नहीं भजा भले। बोलो सतगुरु देव की उनका ज्ञान अंधेरा दूर हो गया। सेठ जी का वाह सेठानी वास्तव में अगर मैं भगवान का नित्य मन वचन कर्म शुद्ध लगा के अगर नियम पकड़ता तो ये सत्संग मेरे को माला माल क्या मेरा मन पवित्र कर देती और ये मन से जुड़ जाता उस परम पिता परमात्मा की धाम को बड़े ठाठ के साथ वहां पहुंचता। वास्तव में उस सेठानी ने सेठ जी का ज्ञान अंधेरा दूर कर दिया और एक छोटी सी सत्संग में जाने से इतना धन प्राप्त हो गया। वो धन तो नासवान है, एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन जो गुरु की शरणागत होके जो धन लेते हैं उसको अग्नि जला नहीं सकती, जड़ भी उसको बेवा के नहीं ले जा सकता और उस धन को चोर भी चोरी। हाथ खड़ा करो ये धन कमाइए। बोलो सतगुरु देव की। और भक्ति लास्ट की काम में आती है। पूरी उम्र की भक्ति काम में लास्ट टाइम में गाड़ी रॉन्ग साइड चलेगी तो जय सिया। हाथ खड़ा करो ये वास्ते तो सत्संग रोज करनी पड़े कटे भूल नहीं पड़ जाए। भूल एक महात्मा था 90-95 साल की उम्र हो गई, भगवान भी सुनने के लिए आते थे, इतने ज्ञानी थे। एक दिन बड़े शहर के अंदर चले गए अपने शिष्य के द्वारे। शिष्य का मकान था, बहुत बड़ी सिटी थी। बैठे सामने खिड़की के सामने देखे तो एक वेश्या का मकान था। बोलो सतगुरु देव की। वेश्या का मकान था। उनको मालूम नहीं ये वेश्या नए कपड़े पहन रखी, सोना चांदी से जेवरात खूब पहन रखा और नाच रही थी। नोटों की बरसात हो रही थी। उसने लेके महात्मा ने कहा अपने से तो ये बढ़िया है, अपने से तो हाथ खड़ा करो नहीं तरंगा उठ लगी प्री से महात्मा खाली हो गया। बोलो सतगुरु देव। और उधर वेश्या की नजर पड़ी कि आज मेरे को संत के दर्शन। उसने कल्पना करी है भगवान आज मेरा कितना अच्छा दिन है जो आज मेरे को संत के दर्शन हो गए। जिंदगी भर तक मैंने बुरा कर्म करा, राम राम राम, आज मेरे को संत के दर्शन। उधर की तरंगे इधर आ गई, इधर की तरंगे उधर चले गए। 2 मिनट में बिजली कट गई। जो वेश्या भी खत्म और महात्मा भी। हाथ खड़ा करो जय सिया राम। दोनों ऊपरे पहुंचे, दोनों ऊपरे पहुंचा तो वेश्या का नंबर आया कि इसको सरग में भेजो। वो कह रहा बेंडा तो नहीं हो गया, पागल तो नहीं हो गया, जिंदगी भर तक मैंने बुरा कर्म करा कि लास्ट में तुम कहाँ थी कि लास्ट में मेरे को संत के दर्शन हुए फिर बिजली कड़की में। हाथ खड़ा करो नहीं बस उसका बेड़ा पार हो गया और महात्मा को नंबर आया कि इसको नरक में भेजो। वो कह रहा साला बुद्धि खराब है कि उम्र भर सत्संग करी सत्संग करी तो अब जाओ नरक में। बोलो सतगुरु देव की। हाँ अरे कि तुम अपने अंतर्मुख होके देखो, आप जिस टाइम यहाँ आए जब कहाँ थे। उसने कहा मेरे के सामने एक लड़की नाच रही थी, नोटों की बरसात हो रही, नए कपड़े पहने हुई थी और बड़ा खूबसूरत भी थी।
मैंने यही कहा मेरे से तो ये अच्छी है कि यदि नरक भोगो बोलो सतगुरु देव की। तो ये इसलिए सत्संग रोज करनी पड़ती कि ये भूल अपने में नहीं पड़ जावे। लास्ट में अगर रॉन्ग साइड गाड़ी चले गई तो नरक में जाना। इसलिए इस मन को जैसे खेत बरसात होती तो खेत बोते हैं, बोवा नहीं, बरसात अच्छी होवे जब खेती बाड़ी बोवा तो भी मैं कचरो हाथ खड़ा करो लफड़ो कचरा कोई तो है भजन। भजन बोल बड़ा रात का जावे जब भी बीज ने नाक देवे कोई ने पत्तो नहीं उतारे बेटो कचरो उग जावे भी असली बीज नहीं दबा देवे। हाथ खड़ा करो लफड़ो ही है बेटो कचरा को है नहीं। अब गर्दनी भी कचरा ने पाड़े तो ही फाचो कचरो। भजन बोल वाला दूसरे दिन दूसरा आवे जो दूसरा नाक देवे बोलो सतगुरु देव की। लेकिन पाड़ी के ऊपर कचरा क्यों नहीं हो कि रोज आवे रोज हाथ खड़ा करो रोज सत्संग करो तो कचरो ही नहीं हो गए बोलो सतगुरु देव की। इसलिए ये रोज का कचरा रोज साफ कर देना चाहिए ताकि ये ना कचरे का थड़ा एक दिन उसको भी हारना पड़ेगा।